हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे रेशियो के बेस पर एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उस प्रकार के सवाल एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो उस सवाल को जो है हम लिख के लाए हुए हैं और एक एक करके जो भी सवाल पूछा गया हम सारे सवाल को करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो सवाल है ये पूछा गया सवाल है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले हम एक एक करके बेसिक बताते हैं। इसके बराबर में आप k मान लीजिएगा और यहाँ पर प्रत्येक को बराबर कीजिएगा। देखिए a/2 बराबर k, तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 2k। फिर यहाँ पर b/3 बराबर k, तो बताइए यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, ये जो है b का मान आपका हो जाएगा 3k। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा c/5 है, तो यहाँ पर इसके बराबर k, चूंकि बराबर में सब के लिए है, तो यहाँ पर बताइए c बराबर क्या हो जाएगा, ये 5k। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको जो है ये k से क्यों गुना करते हैं, ताकि रियल मान आ जाए, ठीक है ना। अब ये मान आ चुका है, अब ये मान को इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल में जो दिया गया है 4a + 3b - c/b। तो यहाँ पर देखिएगा 4 गुना a का मान कितना है, देखिए 4 गुना a का मान है 2k प्लस b का मान कितना है 3k। तो पहले से 3 है, इसमें 3k और माइनस c कितना है 5k, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5k, ठीक है ना। अब बटा b कितना है, तो b जो है यहाँ पर 3k, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 दूना 8 और 3 9 8 17, 17 में से ये आपका 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12k, ठीक है ना, 12k। अब बट्टा ये 3k। अब देखिए k से k कट गया और 3 चौक 12, तो यानी कि इसका मान कितना आ गया 4। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक था कि आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए दूसरा क्या तरीका है, इसको इतना नहीं लिखना है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो है ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए 4 गुना a का, इसके सामने ये का मान हो गया 2, फिर प्लस b कितना हो गया 3 गुना 3 और माइनस ये 5 और b कितना यहाँ पर है 3। अब देखिए यहाँ पर 8 9 8 17, 17 में से 5 गया तो 12। अब 12 को 3 से भाग दिए, 3 चौक 12। देखिए ये इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आया है ये बेसिक में से ही, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये जो है आपका दूसरा नंबर सवाल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। सवाल है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 हो तो 2a² + 3c² + 4e² बट्टा 2b² + 3d² + 4f²। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले इसको हम प्रोसेस से बनाते हैं कि प्रोसेस से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बराबर में दिया गया है, तो इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं ना a/b। अब ये बराबर में तो सबके बराबर में होगा, तो इसके बराबर 3, तो यहाँ पर a बराबर कितना गया 3b², ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा c/d दिया गया, इसके बराबर में 3 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3d। अब यहाँ पर e/f दिया गया है, f इसके बराबर में 3 है, ठीक है ना, तो e बराबर कितना हो जाएगा 3f। अब यहाँ पर देखिएगा हमको जो है सबको हम इसमें a c e में इसका मान आ गया है। अब इसमें जो है यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ b होगा, ठीक है ना। अब इसमें मान पुट करेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 और ये गुना a बराबर कितना मान आया है, तो 3b, तो यहाँ पर 3b, ठीक है, a के जगह पे और इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 3 गुना c, देखिए c बराबर कितना मान आया है 3d, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3d का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 4 गुना e का मान कितना है, देखिए e बराबर कितना है 3f, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3f का स्क्वायर और बट्टा यहाँ पर बट्टा, अब देखिए 2 गुना, अब इसको जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यही सोचना है, इसको चेंज नहीं करना है, ये सेम जो का त्यों रहेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जो हम चेंज नहीं करेंगे, 2b² अब प्लस 3d² अब प्लस 4f², ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम गुना करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें जो है इसको स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा b², फिर यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9 और यहाँ पर 3 तिहाई 9, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना जी, ये 9 को बाहर लिखेंगे और यहाँ पर जो है 2b² अब प्लस 3d² और प्लस यहाँ पर 4f², ठीक है ना। और बट्टा में यहाँ पर देखिएगा 2b² अब प्लस 3d² अब प्लस 4f², ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये ऊपर नीचे समान है? तो हाँ समान है, तो ये तो कट जाएगा। देखिए इसे कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 9। आप कहिएगा सर जब इसका आंसर 9 आ गया तो इतना करने की क्या जरूरत है? इसका भी आसान तरीका है। क्या तरीका है? ध्यान से देखिए, देखिए इसके नीचे आप 1 है, ठीक है ना, तो ये आपका ये बी डी और एफ का मान 1 है और या ए सी ई का मान कितना है? यहाँ पर ये 3 है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ए सी जगह पर मान रखिएगा, यहाँ पर ये ए की जगह पे 3 है, 3 तिहाई 9, यहाँ पर सी की जगह पे 3 तिहाई 9 और इसके जगह पर रखिएगा ई की जगह पर 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 9 कॉमन आ जाएगा और सबके जगह पे ये रखिएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 3 5 और 4 9, और यहाँ पर देखिए 2 3 5 4 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9 9, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब इस रूप में रहेगा ना तो जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है, ये जो बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको बनाने का क्या सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए जब भी ऐसा रहेगा ना तो आप हमेशा जो है इसमें वेरिएबल से गुना कीजिएगा तो अनुपात हट जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a + b बराबर 6k और यहाँ पर b + c बराबर ये कितना हो जाएगा? 7k और यहाँ पर c + a बराबर कितना हो जाएगा? 8k, ठीक है ना। अब सबको ऐड करेंगे इधर और इधर भी ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a + b + c, क्योंकि हम यही कॉमन ले लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, ये 2 बार a हो गया, ये b 2 बार और c 2 बार। अब यहाँ पर ध्यान सबको जोड़ते 8 7 15 6 21, यानी कि 21k। अब यहाँ पर देखिए इतना का मान जो है इतना आ चुका है। अब यहाँ पर सवाल में दे चुका है कि a + b + c का मान है 14, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 14 अब बराबर कितना? 21k। अब देखिए बराबर में कटेगा, 7 तिया 21 और 7 दूना 14, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पर देखिए 3k बराबर, चूंकि बराबर में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा? ये 4/3। यहाँ पर देखिए k का मान हमको आ गया 4/3, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 6 × 4/3, इसको काटे 3 दूना 6, कितना आ गया? 8, यानी कि हमको जो है a + b का मान आ गया 8। लेकिन हम ये जो है इस पर ध्यान देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमसे पूछा क्या गया है? c का मान पूछा गया है। तो देखिए a + b का मान 14 है और हमको c का मान निकालना है। इसका मतलब हमको a + b का मान पता अगर हो जाएगा तो c का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम a + b का जो है मान निकाल लिए, इसलिए कितना आ गया? 8। अब देखिए यहाँ पर a + b + c बराबर कितना है? यहाँ पर 14। अब a यहाँ पर देखिए a + b बराबर कितना मान रखेंगे? 8 + c बराबर 14। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है c बराबर कितना हो जाएगा? 14 -8 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका पहला हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप देख भी नहीं पाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।